हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको आईडी दिख रही होगी। आज का जो सवाल था वो बहुत ही ज़रूरी सवाल था और कई बार लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मैं डिफरेंट बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या डिजिटल मार्केटिंग का जॉब कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये सवाल का जवाब क्वेश्चन अक्सर आया करता था। तो इसमें दो पहलू है, दो चीज़ें हैं जो आपको समझने वाली बात है। एक तो आपका अगर स्टडी डिफरेंट बैकग्राउंड से है और जो दूसरा है आप कोई और जॉब में थे वो छोड़कर आप डिजिटल मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं। तो दो डिफरेंट तरीके हैं। तो दोनों के सवालों के जवाब आपको मैं दे देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी के बारे में। अगर आपने आर्ट्स कर रखा है, आपने साइंस कर रखा है, या फिर आप किसी भी और कॉमर्स हो या किसी भी और बैकग्राउंड से हैं आप, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिजिटल मार्केटिंग के कंपनी को कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बस वो फंडा इतना सा होता है कि अगर आप आईटी बैकग्राउंड से होते हैं तो थोड़ा सा आपको वेटेज मिलता है, वो भी मान लीजिए 10 से 20% का वेटेज मिलता है। सिंपल सा लॉजिक है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपने अच्छा से सीखा हुआ है और आपने उस सवालों के जवाब जो डिजिटल मार्केटिंग में चाहिए, अगर आपने उन सब के जवाब आपने दे दिया तो ये बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप किसी भी फील्ड से हैं, आप किसी भी स्टडी में आपने कुछ भी ग्रेजुएशन किया है या फिर एमबीए आपने किसी भी फील्ड से किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा बैकग्राउंड आईटी से था, मतलब मैंने बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट पहले से आईटी में था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्रेफरेंस मिला। और सेम मैंने कोशिश भी यही किया कि जो मेरा एमबीए हो वो भी मेरा डिजिटल मार्केटिंग में का एक पार्ट था, एक सब्जेक्ट था, बट पूरा डिजिटल मार्केटिंग नहीं था मेरा सिंपल मैंने एमबीए किया है आईटी में। तो अगर आपका जो एमबीए कर रहे हैं, अगर आईटी ऑप्शन वहाँ पर होता है तो आप आईटी ऑप्शन चूज़ करके अपना जो करियर है वो आगे परस्यू कर सकते हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना है तो। दूसरा एक जो सिंपल सा एक जो नेक्स्ट पहलू है वो ये है कि आप कोई किसी और फील्ड में जॉब कर रहे हैं। मान लीजिए आप बैंकिंग में हो या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो या फिर आप आरओ सर्विस में हो या किसी भी और बैकग्राउंड से हैं आप, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या जॉब कर रहे थे पहले। सिंपल सी बात है कि देखिए 40 प्लस हो जाने के बाद या 35 प्लस हो जाने के बाद तब थोड़ा परेशानी होता है डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि उतने एज पर जाके स्विच करना कंपनी तो थोड़ी सी परेशानी तो होगी। बट अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, 35 से नीचे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप आराम से किसी भी फील्ड से हैं, सेल्स में थे, मूव ऑन कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें आप समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर एज पर क्रॉस करते हैं ना, तो कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना आपसे वो बढ़ जाती है। मतलब कि आपसे मैच्योरिटी वाली जो सवालों के जवाब होंगे ना, वो मैच्योर वाले सवालों के जवाब आपसे उम्मीद करती है, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ देखा हुआ होता है मार्केट में। तो कोशिश कीजिए कि जो तैयारी होगी ना आपकी वो अच्छे से करके जाइएगा। अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर होता है। और अच्छे से सवालों के वेल स्ट्रक्चर तरीके से जवाब दीजिए, टू द पॉइंट दीजिए, और कोशिश कीजिए उसको रियल टाइम से, यानी कि जो भी चल रहा है गूगल के अपडेट के हिसाब से, या फिर जो भी चीज़ें आपकी नॉलेज है ना उसको अच्छे तरीके से पेस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी थोड़ी सी एज ज़्यादा है ना, 35 प्लस है या फिर, तो मैच्योरिटी दिखनी चाहिए आपके सवाल के जवाब में, क्योंकि अगर आपने वहाँ मैच्योरिटी नहीं दिखेगा तो वो आपको हायर नहीं करेंगे। क्योंकि अब समझ लीजिए अब एक 25 साल का बंदा है जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है और एक 35 साल का बंदा है जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। दोनों की मैच्योरिटी लेवल जो होगी थोड़ी सी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ना फोकस कीजिएगा कि जवाब अच्छा वेल स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ अगर आप दे सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा।
और आपकी हायरिंग होना बिल्कुल तय होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है। आप किसी भी फील्ड में थे, सेल्स में थे या फिर आप किसी भी प्रोफाइल पे थे, पहले काम कर रहे थे और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप मूव कर सकते हैं। आप रिज्यूमे में ये मेंशन कर दीजिएगा कि आप पहले वहाँ काम कर रहे थे, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो मैं इतना खुल के नहीं बोल सकता। आप कैसे आपको खेलना है अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।